गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव और ये है राघव। हमारे पास जो आज वीडियो है वो है गर्व से कहो हिंदू हैं हम। स्वामी विवेकानंद मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट हिंदी पोएट्री। मनोज मुंतशिर यानी कि मनोज शुक्ला जी का पूरा नाम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं क्योंकि लिरिसिस्ट है। कितने गाने दिए इन्होंने, तो इनकी एक और वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी है, कमेंट्स में मिला हमें कि हाँ आप इन पे करें, अच्छा है, तो हम देखना चाहते हैं। वीडियो इतनी हिंदुत्व के बारे में है, हिंदुत्व के बारे में होगी क्योंकि पीछे इनके भगवा स्क्रीन दिख रही है हमें, और जो गर्व से कहो हम हिंदू है स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, तो ये जरूर उनसे इंस्पायर्ड या कुछ चीज है। अभी देखेंगे तो पता लगेगा क्या चीज है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना हमसे ना भूलें, और फेसबुक पेज भी आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में। आपको जहां जुड़ना चाहें या दोनों जगह जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं। उन्होंने हिंदू होने में स्वयं भी गौरव लिया और हमें भी यही संदेश दिया कि अपने हिंदू होने पर गर्व करो। क्यों? आइए आज समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद, इस नाम को किसी अनुमोदन या किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ युग पुरुषों के कथन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। भगिनी निवेदिता कहती हैं, स्वामी विवेकानंद संघनित भारत हैं, कंडेंस्ड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। जिस महापुरुष के बारे में ये सब बातें कही गई, वो क्या कहते थे जानते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले विवेकानंद, भारत भूमि को दुनिया के हर धर्म की शरणस्थली मानने वाले विवेकानंद ने यह क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं। उन्होंने हिंदू होने में स्वयं भी गौरव लिया और हमें भी यही संदेश दिया कि अपने हिंदू होने पर गर्व करो। क्यों? आइए आज समझने का प्रयास करते हैं। हिंदुत्व क्या है, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हिंदुत्व क्या नहीं है। हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में इज्म, ये एक सफिक्स है, एक प्रत्यय जिसका इस्तेमाल रैडिकल उग्र धारणाओं के लिए किया जाता था। ये एक अपमानजनक शब्द हुआ करता था। इस शब्द से ही उग्रवाद की गंध आती है, एक्सट्रीमिज्म की बू आती है। आमतौर पे इज्म का प्रयोग कहां होता है? देखिए, मार्क्सिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म इत्यादि। इज्म का अर्थ है वाद। वाद यानी एक थ्योरी, एक धारणा, एक सिद्धांत जो कुछ लोग सही समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सही हो। जहां वाद है वहां प्रतिवाद भी होगा, उस धारणा का विरोध भी होगा। भारत के साथ सबसे बड़ा अनर्थ हम ये कर सकते हैं कि इंडियनिज्म की बात करने लग जाएं। भारतवाद, ये एक शब्द भारतवर्ष की पूरी अवधारणा को ही छोटा करके रख देगा। इसलिए हम इंडियननेस की बात कर सकते हैं, भारतीयता की बात कर सकते हैं, लेकिन भारतवाद जैसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया जाता। अब त्रासदी यह है कि बड़ी आसानी के साथ हम हिंदुत्व को ट्रांसलेट करके हिंदुइज्म लिख देते हैं। हिंदुत्व अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसे किसी अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुत्व हिंदूवाद नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उग्र नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं में संपूर्ण हैं। इसलिए आज के बाद हिंदुइज्म कह के हम हिंदुत्व को छोटा नहीं करेंगे। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। यहां भी वही गलती हुई
धर्म को ट्रांसलेट करके रिलीजन लिख दिया गया। क्या अंतर है रिलीजन और धर्म में, ये समझते हैं। रिलीजन एक पंथ है, पूजा पद्धति, जैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना, सैक्रामेंट्स फॉलो करना, चर्च जाना, संडे मास अटेंड करना। ये सब किए बिना आप रिलीजियस नहीं हो सकते। क्या नमाज पढ़े बिना और कुरान पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं। क्राइस्ट और बाइबल पर विश्वास किए बिना कोई क्रिश्चियन हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवत गीता को ना मान के भी आप हिंदू हो सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, दुर्गा और काली में विश्वास न रख के भी आप हिंदू हो सकते हैं। चारवाक के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले हिंदू ईश्वर और आत्मा को झूठ मानते हैं, किसी बात पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं। उन्हें हिंदू समाज ने अछूत या अधर्मी नहीं माना। यानी हिंदुत्व तो पूजा पद्धति नहीं, जीवन शैली है, और जीवन शैली ही धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और क्या है धारण करने योग्य? मनुस्मृति में 10 तत्व बताए गए हैं जो हमें सनातनी या हिंदू बनाते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विधा, सत्यम क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, अस्तेय यानी चोरी न करना, संयम, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों के वश में न रहना, विद्या, सत्यक, शौचम यानी पवित्रता, और अक्रोधम यानी क्रोध न करना। ये सब जिसके अंदर है वही हिंदू है, वही सनातनी है। क्या इन 10 तत्वों में कहीं आपको मंदिर जाना या तीर्थ यात्रा करना या किसी विशेष भगवान में विश्वास करना या किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना, किसी विशेष पुस्तक का पाठ करना, ऐसी कोई भी शर्त रखी गई है? अगर ऐसी कोई शर्त रखी गई होती तो हिंदू भी धर्म ना होकर पंथ होता, रिलीजन होता। ये 10 तत्व, 10 गुण जो मैंने गिनवाए, क्या ऐसे हैं जिनका पालन किसी मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी को नहीं करना चाहिए? ये सद्गुण हैं, जो भी इन्हें धारण करेगा उसका भला होगा। बात इतनी सीधी सी है। इसलिए मैं बार बार ये कहता आया हूं कि हिंदू धर्म किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये सुख शांति के साथ एक निष्कलंक जीवन जीने का मैनुअल है। धर्म की एक और झांकी देखिए। अग्नि का धर्म है जलना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वृक्ष का धर्म है फल फूल और छाया देना, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का अलग, राजा का अलग, प्रजा का अलग, शिक्षक का अलग, विद्यार्थी का अलग। धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। मानव मात्र का धर्म क्या है? मानवता। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में हिंदू धर्म को मानव धर्म कहा था, और स्वामी जी का ये एक वक्तव्य हिंदू धर्म के विशाल हृदय की, उसके अंदर निहित मानव प्रेम की, करुणा की पुरजोर गवाही देता है। संत तुलसीदास मानस में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये है हिंदू धर्म की सरलतम परिभाषा, 1 लाइन डेफिनेशन। और आसानी से समझना चाहें तो गीतकार शैलेंद्र ने एक फिल्मी गीत में धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, जीना इसी का नाम है। ये विचार, सबके दुख में रोने और सबके सुख में हंसने का ये सुंदरतम सिद्धांत दुनिया को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी देन है। जिस दिन हम पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, हिंदू धर्म से विमुख हो जाते हैं, मानव धर्म भी हमारे हाथ से छूट जाता है। हम मानव बने रहें, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जोर देकर कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1976 से पहले हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। ये शब्द इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, उन दिनों जब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई थी। संविधान में अचानक 42वां संशोधन लाया गया और रातों रात धर्म निरपेक्षता का क्लॉज जोड़ दिया गया।
संविधान बनने के साथ ही यह निश्चित हुआ था कि संविधान का प्रीएम्बल कभी नहीं बदलेगा, उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के सभी स्तंभ ध्वस्त कर दिए गए थे। सवाल पूछने वाली आवाजों को जेल में ठूंस दिया गया था। सब कुछ मनमाने तरीके से हुआ और हम सेकुलरिज्म का शिकार हो गए। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? यही कि राष्ट्रीय मुद्दों पर धार्मिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। इससे ज्यादा बेतुकी बात कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि यूरोपीय देशों की तरह भारत में कभी चर्च ने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया ही नहीं। जो मर्ज था ही नहीं उसकी दवा दी गई, क्योंकि इसमें डॉक्टर का फायदा था, उसकी दवा बिक रही थी। जब हमारी संसद शुरू से धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त रही है तो हमारे संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? और सेकुलर का अर्थ हमें धर्मनिरपेक्ष क्यों बता दिया गया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है पंथ निरपेक्ष? अब पंथ और धर्म में क्या अंतर है, मैं इसी वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं। और डिटेल में समझते हैं। जब सरकार कोई नीति बनाए तो पंथ और संप्रदाय के आधार पर लोगों में भेदभाव ना करे, उसका फायदा सबको पहुंचे, यह है पंथ निरपेक्ष होना। और पंथ निरपेक्ष होने की जिम्मेदारी सरकार पर है, हम पर नहीं। हमें तो अपने मत और पंथ पर चलने की पूरी छूट होनी चाहिए, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हुआ क्या? सेकुलरिज्म का लाउड स्पीकर बजा बजा के हमें समझा दिया गया कि हमें अपने धर्म पर नहीं चलना है, और यह जिम्मेदारी इस देश में बसने वाले किसी भी और संप्रदाय से ज्यादा हम पर थोप दी गई, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। हमारा काम है सबको खुश रखना, चाहे इसके लिए हमें अपने स्वाभिमान से समझौता क्यों ना करना पड़े, अपना धर्म ही क्यों ना छोड़ना पड़े। धर्म निरपेक्ष होना कितनी बड़ी दुर्घटना है, मैं आपको बताता हूं। धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से विरक्त, धर्म से टूटा हुआ, धर्म से अलग, धर्म से विमुख। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। आज से मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, यानी मैं वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र नहीं मानता। सारी धरती मेरा परिवार है, यह मान्यता मुझे छोड़नी पड़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, निरोग हों, सबका कल्याण हो, ये भावना भी मुझे त्यागनी होगी, क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। विष्णु पुराण में बताई गई भारत की व्याख्या भी मेरे लिए व्यर्थ हो गई, जो ये कहती है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और उसकी सभी संतानें भारतीय हैं। सभी संतानें, सिर्फ वो नहीं जो तिलक लगाते हैं, वो भी जो टोपी पहनते हैं, वो भी जो शब्द गाते हैं, और वो भी जो गले में क्रॉस पहनते हैं। जिस हिंदू धर्म के डीएनए में सबको अपना लेने की प्रवृत्ति हो, उसके माथे पर सेकुलरिज्म का विदेशी और स्वार्थपूर्ण लेबल चिपका देना सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, इस देश की मिट्टी में पलने वाले, फूलने फलने वाले सभी संप्रदायों से छल है। धर्म निरपेक्ष होना और अधर्मी होना, दोनों में अंतर क्या है? मैं धर्मनिरपेक्ष होने के लिए प्रेम, मानवता, दया, करुणा और त्याग सिखाने वाले अपने हिंदू धर्म को त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं। हम धर्मनिरपेक्ष हो गए तो राम को नहीं मानेंगे, और राम को नहीं मानेंगे तो जो राम राज्य की अवधारणा हमारे संविधान में है वो कहां से आएगा? मैंने इस वीडियो के आरंभ में एक प्रश्न उठाया था कि स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं? क्योंकि हिंदू धर्म किसी को छोटा या बड़ा मान ही नहीं सकता, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो ही नहीं सकता। हमारी धमनियों में सर्वधर्म संभाव रक्त बनकर बहता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं, विश्व बंधुत्व के अनुयायी हैं हम। हमने 3000 सालों के अपने इतिहास में किसी पराये देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है कि हम नदियों को मां कह के बुलाते हैं, पेड़ों पर जल चढ़ाते हैं, प्रकृति के उपासक हैं। जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय जान। हम मानते हैं कि सब में राम का अंश है। हम स्त्री को देवी मानते हैं।
जिस मनुस्मृति की निंदा अज्ञानतावश की जाती है उसी में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्रफला क्रिया। जहां स्त्री को मान दिया जाता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता वहां किए गए सारे अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। हमने किसी को संत कहते हुए उसका कुल, वंश और जाति नहीं, योग्यता देखी। संत रैदास और संत कबीर का जन्म किन जातियों में हुआ था हम सब जानते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमने किसी को अपना धर्म न मानने पर दंडित नहीं किया, सहिष्णुता हमारी पहचान है। वहां जीसस ने यहूदी धर्म से विद्रोह किया, उनको सूली पर टांग दिया गया। यहां महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांडों से विद्रोह किया, हमने उनको अवतार मान लिया, घर घर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हो गई। हमारा चिंतन स्वतंत्र है, हमारा प्रेम सबके लिए है, हमारी बाहें सबके लिए खुली हैं। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की आत्मा से परिचित थे, इसीलिए कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं भी जीवन भर स्वामी जी का ये अमृत वाक्य दोहराता रहूंगा और रग रग हिंदू मेरा परिचय गाता रहूंगा। भारतवर्ष की जय, मेरे सनातन धर्म की जय। खत्म हो गई है वीडियो। और कैसी लगी आपको वीडियो? मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थी। मतलब ऐसी वीडियो थी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे मतलब टर्म्स बताए गए हैं जिसमें गलत फहमी, जैसे कि रिलीजन को धर्म से जोड़ा जाता है, जबकि रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। बहुत, और हिंदू जो है, हिंदुज़म नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व बोलेंगे। हिंदुत्व जो है राइट वर्ड है। बाकी तो बोला सर ने कि जैसा जैसा इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने जब स्टार्ट किया चीज को तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का जो स्लोगन था या फिर कोट था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहाँ से बात पिकअप करी। और फिर उन्होंने बोला कि क्यों नहीं कहा उन्होंने गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं और फलाना है ढिमकाना है। फिर उन्होंने कितने सारे मनुस्मृति से कोट उठाए, उनके जो लिखित है। रग रग हिंदू मेरे परिचय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से उठाया हुआ है। आपका ये जो बोला था इन्होंने, बाकी सब दिए हैं। हमारे पुराणों में कुछ चीजें हैं, वेदों की, और कितनी, मतलब आप अगर देखो तो जेन्युइन बात बोली है, कोई गलत तो बोला नहीं इन्होंने। बिल्कुल। और सर ने एक बात बोली थी कि जैसे कि बाकी के धर्मों में इनको सो कॉल्ड रिलीजन बोलते हैं उनको, उनमें अगर आप कुछ चीजें नहीं करोगे ना तो आप उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते हो, निष्कासित कर दिया जाएगा आपको आपके धर्म से। हिंदुत्व में ऐसा नहीं है। हमारा धर्म, देखो भाई, अब यहाँ पे मैं धर्म के ज्ञान देने नहीं बैठे हम लोग, हम इतने ज्ञानी है भी नहीं, हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच भी पाए। पर जितना हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हमारा जो धर्म है, धर्म मतलब ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म का मतलब एक्चुअल में कर्तव्य है। वो नहीं है कि मैंने तिलक लगा लिया, आरती चढ़ा दी और ऐसा कहीं पूजा पद। आपने, हम लोगों ने पुरानी कुछ वीडियोस भी की हैं, उसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन। वो एक्चुअली में बताना चाह रहे थे कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। मतलब आप अंदर से ऐसा, ये विचार ही हिंदुत्व है, यही हिंदू है। हिंदू का मतलब है कि आप सब धर्मों को आप एक नजर से देखें, एक चश्मे से देखें। बोलते हैं ना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, ये दिया था स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और भी बहुत सारे हमारे पुराणों में लिखा है कि यार सबको मानो, सबको मानो। विवेकानंद जी ने बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, हिंदुत्व जो है वो है टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इन दो चीजों पे चलता है हिंदुत्व। ठीक है भाई, देखो जमाना बदलता तो चीजें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। आज से 1000 साल पहले क्या था, अब क्या है, अगले 1000 साल बाद क्या होगा, हमें किसी को नहीं पता है। चीजें आती हैं तो उसको टैकल करने के लिए, चीजों का मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ जुड़ती हैं, कुछ घटाई जाती हैं, तो ये सब चलता रहेगा। बाकी सर ने जो बोला एकदम ही करेक्ट है। मैं तो भैया 200% सहमत हूँ इनकी बातों से। बिल्कुल। हमारा धर्म नहीं बोलता जाके दूसरे धर्म वालों को कन्वर्ट करो। बिल्कुल। आज तक सुना हो तो बता दो कि हिंदू धर्म से कोई बंदा गया हो, जबरदस्ती लालच दिया, उसे कन्वर्ट कराया हो। जिसको अपने मन से आना हो वो, अब बोला जाता है हमारे में कि आप जन्म से हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। अब जैसा वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक जजमेंट में बोला था कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। क्या है हिंदू धर्म? जीने का तरीका है सिर्फ। धर्म
तो हमने बोल दिया कि हमारा धर्म है, पूजा पद्धति हमने बना ली ऐसी कि भैया चलो यार तिलक लगा लो, ठीक है, ये सब भी चलेगा भाई, देखो जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वैसे रहेगा, ये सब चलेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। हाँ, हमारे धर्म की यही विशेषता है, आप ये कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, आप नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया, और आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। आज के जमाने में आप खुद बता दो कि कितने बच्चे गीता पढ़ी होगी कितनों ने, या कितने हनुमान चालीसा को जानते होंगे, हनुमान चालीसा जो होता है कितने जानते होंगे, माँ बाप से ही सुना होगा, कभी पढ़ने की कोशिश की, बहुत कम होंगे, बहुत ही कम। और जो भी हमारी सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी अपने आप को कहती है, इंस्टाग्राम पर जो ठुमके मारती है बैठ के, छपरी लोग जिन्हों कहते हैं, आप उनमें से बता दो कि मुझे तो नहीं लगता किसी को हनुमान चालीसा का 10 भी याद होंगे, पैरा 10 भी नहीं याद होंगे, ठीक है। तो ये माँ बाप को भरना चाहिए बच्चों के अंदर। भरने का मतलब है कि जबरदस्ती नहीं, भैया आप अपना करो, बच्चा खुद इंस्पायर होगा तो करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं हो, तब भी वही है। आप सिर्फ मंदिर में जाने से और यूं मत्था टेक लेने से नहीं, अंदर जहर बन के आप चल रहे हो और आप पूजा के 2 बार घंटी हिला दे रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे। मन में सबके प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है। ये सब तरीका बनाया गया था, इजाद किया गया था कि आपके मन को शांति मिले, आप उस दिन एकाग्र मन से परमात्मा के पास जाके आप विलीन हो जाए उनमें। या पूजा का मतलब यही था एक्चुअली में, मेरा भी प्रपंच रचना नहीं था। और मेरा भी मतलब मानना ऐसा है कि जैसे कि भगवान जब होते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं, तो जब हम उनके पास जाते हैं ना, तो एक कुछ सोच के जाते हैं कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे। हम लोग हमेशा शांति, हाँ, हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन के लिए जाते हैं बस, और एक्चुअली हम लोग जाते हैं कि भीख मांगने भगवान से। बिल्कुल, सब भीख मांगते हैं, सब भीख मांगते हैं। बहुत जब मैं छोटा था तो मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जब दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, जो सुख हो जाता है ना, बिल्कुल। इस पर गाना भी तो दिलीप कुमार जी का है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ऐसा करके गाना भी सुख के हम लोग का फेवरेट गाना लोग बजाते रहते हैं फिर, तो हमें याद है। तो ये था पूरी कहानी। और हिंदू धर्म तो इन्होंने इतनी उल्लेख कर दिया कि मैं क्या ही बोलूं। इन्होंने तो एकदम इतना कुछ बोला है, उसको डिकोड करके हम अपनी भाषा में बोले तो हमसे होगा नहीं जल्दी। बिल्कुल। और इतनी चीजें स्टडी करनी पड़ेगी। आप पढ़ो, आप देखो, रामायण उठा लो हमारी, महाभारत उठा लो हमारी, गीता उठा लो हमारी, कहाँ पे लिखा है कि आपको किसी और को मारना है? एल्स वो सामने वाला शैतान ना हो, शैतानों पे हमला किया गया, वो किसी भी धर्म का हो, उसे कोई मतलब, धर्म तो पाया ना दोस्तों। और शैतान को भी तभी मारा गया है जब उसने कुछ हरकतें करी, वो भी कई बार कर दी उसने, कई बार कर दी एकदम, मतलब उसने नीचता की भी हद को जो पार कर दिया ना, बिलो द बेल्ट हिट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उसके बाद ही किसी भी हमारे जितने गॉड हुए हैं उनके अवतार बोले जाते हैं। सुदर्शन चक्र ऐसे ही नहीं निकला था, कई बार मना किया गया था। मैं भी भूल रहा हूँ, जिनका 100 बार मना किया था, उसके बाद चलाया था उन्होंने अपना। उनका नाम आपको याद हो तो मैं बताइए, मैं दिमाग से स्लिप हो गया उनका नाम। तो ऐसे नहीं मार दिया। हनुमान जी ने जो विराट रूप दिखाया लास्ट में अपना, या फिर महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी ने अपना विशाल रूप दिखाया, वो किसी पर्पस के लिए दिखाया, किसी को मारने के लिए नहीं दिखाया था, ठीक है। तो ये सब है हमारे धर्म से। जब कोई प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब आप जानते नहीं हो, दूसरे के धर्म पे कैसे बोल सकते हो। अगर हम इस्लाम को नहीं जानते, हम उस पर ज्यादा कमेंट कैसे करते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे गलत चीज है ना, आपको करना चाहिए, और हम भी बचें इससे करने से, और आप भी बचें तो बेटर रहेगा। क्योंकि इन चीजों पे ना डिस्कशन करके बहुत तरीके से बहुत ज्यादा हम लोग वो क्रिएट कर लेंगे कि हाँ आपस में हम लोग कर लेंगे भैया, देखो दुश्मनी पैदा, ठीक है, हम लोग आपस में ही कर लेंगे दुश्मनी, भाईचारा हो जाएगा खत्म। धर्म आपका धर्म अगर बहुत बढ़िया है तो हर बंदा बोलेगा ये मेरा धर्म कौन सा कम है, बताओ। तो फिर वही होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स में जब आप हारने लगोगे या हम हारने लगेंगे, आपको ऐसा लगता है, हम हारते नहीं है पर फिर भी हारने लगेंगे अगर हम, तो फिर वही होता है लास्ट में क्या होता है, फिर चीजों पे डिस्कशन करना ना बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से विवादित है। विवादित चीजें हो जाती हैं क्योंकि ये लोगों के माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं है। बाकी हम इन सब बारे में बात ना करके हम बात करेंगे केवल जो सर ने बताया। बिल्कुल, हम नहीं तो इसमें अंदर डीप में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा जड़ों तक घुस जाएंगे, फिर हम बोलेंगे सर ने बस ये बताया कि जो हिंदुत्व को लेकर जो वो है, मतलब क्या बोलते हैं, विडम्बना है। क्या चीज? विडम्बना है? नहीं, विडम्बना कुछ और होती है। तो ये पूरी कहानी थी इनकी। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप पढ़ें, आप उनको जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी जितने भी हमारे धर्म है उनको पढ़ें। कमेंट करने से पहले हमें बचना चाहिए किसी को भी कमेंट करने से, क्योंकि हम उसे जानते नहीं, और अधूरा ज्ञान होता है सबसे खतरनाक। किसी को नीचा ना दिखाएं कमेंट में, ऑब्वियसली अपनी बातें रखें, अपनी बात रखें। और सामने वाले को भी मैं बोलता हूँ, जो हमें सुन रहे हैं या फिर हम जिनको सुनते हैं अपने रियल लाइफ में,
कि हम भी इतने उदार हैं ना कि दूसरों को पूरी तरीके से सुनते हैं। अगर आपको अपनी बात किसी से मनवानी है तो आप उसका प्रूफ दें, काम खत्म। आजकल दुनिया प्रूफ पे चलती है, बहस करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि वो गलत है, कोई झुकना ही नहीं चाहता। अगर आप गलत हो तो भी नहीं झुकेंगे, सही हो तो भी नहीं झुकेंगे, तो बिल्कुल ही नहीं झुकेंगे। तो वही बात है मैंने अगर कुछ बोल दिया तो मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए किसी हद तक जाऊंगा, और ऐसे लोग मौजूद है दुनिया में। हम लोग आराम से कुछ भी सुन सकते हैं, हर इंसान हमारी तरह नहीं होता। हम लोग बात भी कर रहे हैं आपसे एकदम नॉर्मल होके, और हम लोग जो भी बोलते हैं ना वो सब बातें हम प्रूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल उतना ही बोलेंगे जितना हम जानते हैं, हमें पता है। बहुत कुछ और भी जानते हैं जो हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम उसको साबित नहीं कर सकते जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है भैया, ये ऐसी वीडियो को आगे बढ़ाओ, हिंदू को बताओ कि हिंदू कौन थे। और बोला जाता है कि सिंधु रिवर से हमारा जन्म हुआ, इसीलिए जो अटैकर्स आए थे उनसे स करके बोला नहीं जाता, तो ऐसे करके हिंदू नाम पड़ा था। एक्चुअली हम लोग सनातनी धर्म के हैं, सनातनी धर्म के अंदर आते हैं। और एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, तो मिस हो जाएगा वीडियो अगर मैंने शॉर्ट कर दी, कि जो सर ने बताया कि जब यहूदी धर्म के खिलाफ कुछ किया था जीसस ने उधर, तो उनको क्रॉस पे लटका दिया था, सूली पे। और यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध ने वैदिक सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाई तो हम लोग अवतार माना गया। आज भी देखो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भी, और उनकी भी रिस्पेक्ट है। जाओ आप बोध गया में जाओ, सब कुछ वैसी की वैसी रखी हुई है। कितना बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म, कितना बड़ा धर्म है, आप बताओ। किसकी शाखाएं किसकी हैं, कहाँ से निकला ये भी, कहाँ से निकला? सनातन धर्म के अंदर से निकला है। तो ये देखो, ये हमारी उदारता का सबसे बड़ा परिचय है। हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था पूरी दुनिया जानती है, जो इतिहासकार जानते हैं उनको पता है। जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए नए आए हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। हम इतने पुराने थे, हम नहीं जा रहे आज की जहाँ से हम वहां तक फैले थे, हम तो मलेशिया वगैरह तक कहीं फैले थे। चोला एम्पायर कितना बड़ा था हमारा, देखना उठा के। चोला एम्पायर, आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता जाके देखना कितना बड़ा था वो एम्पायर उस टाइम, जब मुगल वगैरह भी। और चोला एम्पायर तो बहुत पुराना है, तो इसीलिए वहाँ पे द्रविडियन स्टाइल में भाषाएं भी हैं और मंदिर भी मिलेंगे आपको। तो बस भाई करते हैं, विराम देते हैं अपनी वाणी को हम, क्योंकि बहुत कुछ बोल सकते हैं पर बहुत सारी वीडियो और आती रहेंगी, तो कुछ ना कुछ उसमें बताते रहेंगे, कुछ नया आएगा। तो बाकी आप बताएं, आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, आप कैसे देखते हैं हिंदुत्व को, हिंदुत्व या हिंदुइज्म, जो कॉन्ट्राडिक्शन है सर ने जो क्लियर किया, आपके बारे आप क्या ख्याल रखते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताने का कष्ट करें। वेलकम है सारे कमेंट्स का। बिल्कुल। बाकी वीडियो करते हैं एंड, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हम लोग पता है कहाँ पर आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप टैप करना, क्लिक करना, पहुंच जाएंगे हमारे पेजेस पे। बिल्कुल, वहां पे जाए, हमें फॉलो करें और मैसेज कर सकते हैं, कोई वीडियो का लिंक शेयर करना वहां भी कर सकते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम थी यहाँ पे कमेंट में मतलब बताने में, तो कई लोगों ने बोला कि भैया आप लोग वहां पे आ जाओ तो इजी पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।